हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के तिवारी चाल, समय और दूरी से कंपटीशन से चुने गए प्रश्नों को लेकर पुनः हाजिर हूँ। आइए इस क्रम में प्रश्न नंबर हम 6 पढ़ते हैं। 200 मीटर और 325 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। मतलब समानांतर पटरी पर है और वो कहाँ जा रही हैं? वह एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं। तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने सेकंड में पार कर लेगी? समय सेकंड में पूछ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देना, एक ही दिशा में चल रही गाड़ियों की लंबाई जुड़ जाती है और चाल घट जाती है। आइए हम सब निकालते हैं आंसर। समय बराबर में दूरी बटेगा चाल। तेज रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को हम आपस में जोड़ देंगे और चाल को हम क्या करेंगे? इसको हम बड़ी चाल से छोटी चाल को घटा देंगे और इसको हम सापेक्ष चाल कहते हैं। दूरी हमारी 200 प्लस में 325 और चाल हमारी घट जाएगी। 78 से 60 को घटा दिया, 18 हो गया और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 कर देते हैं। 18 से 18 हमारा कट गया, ये हमारा कितना हो गया? 525 हो गया और बटे का 5। इसको हम काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 105 सेकंड। अतः तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी को 105 सेकंड में पार कर लेगी। ये आपका आंसर होगा। दो रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। 5 घंटे के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच क्या दूरी होगी? दूरी पूछ रहा है। हमने आपको अभी पहले ही प्रश्न में बताया है कि अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। यहाँ पर समय हमारा दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल निकलेगी। 90 से 80 को घटा देंगे, 10 हो जाएगी। समय कितना है? 5 घंटे। दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। युग 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दिशा में दूरी तय करता है। यदि वह 7 घंटे में यही दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी? पहली स्थिति में चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे? उस दूरी को निकाल लेंगे जिस दूरी को युग तय करता है। फिर दूसरी स्थिति में आपका समय दिया हुआ है, आपको दूरी ज्ञात हो जाएगी पहले कंडीशन से, तो आप क्या करेंगे? चाल को निकाल लेंगे। आइए पहली कंडीशन से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल उसकी कितनी है? 56 है। समय कितना ले रहा है? 3/2 ले रहा है। काट दो, ये कितना हो गया? 28 हो गया। कैलकुलेट कर देते हैं। 3×24 और 3×2 6 और 2 8, 84 किलोमीटर दूरी हमको निकल आई। कितनी दूरी तय कर रहा है? 84 किलोमीटर की। अब दूसरी स्थिति से हम चाल निकाल देंगे। चाल बराबर दूरी बटे का समय। दूरी उसने 84 किलोमीटर की तय की और 7 घंटे लगाए। कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसकी चाल कितना हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी चाल 10 किलोमीटर है तो कितना जाता है? 15 किलोमीटर प्रथम स्थिति में।
और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर यात्रा करता है। उसकी चाल जब 20 किलोमीटर कर लेता है तब भी वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात करो। फार्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितना उसने तय की, प्रथम स्थिति में भी 15 किलोमीटर तय की और दूसरी स्थिति में भी 15 किलोमीटर तय की। तो हम लिख देंगे 15 धन 15। हमको समय निकालना है। पहली स्थिति में उसने कितना समय लिया, पहली स्थिति में क्या समय लिया उसने, समय बराबर दूरी बटे का 4। तो 15 किलोमीटर उसने दूरी तय की और 4 उसकी कितना रही, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्थिति में उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय की। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, दूरी बटे का 4 कर देते हैं। काट लेते हैं इसको, 3 2 3 और 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 बटे का 2 और प्लस में 3 बटे का 4, कैलकुलेट कर लो। 30 एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 4, 2 से भाग दिया 2 और ये कितना हो गया 6 और ये 3 हो गया, बराबर में 30 और 9 बटे का 4। 9 बटा 4 30 को भाग कर रहा है, क्या करेंगे आप, 30 और गुणे का 4 बटे का 9 कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 और 9 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। दशमलव के 2 अंक तक काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, दशमलव लगाओ, फिर 9 त्रिक 27, फिर 3 आएगा, इसको हम लिख दें 13.34 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए इसकी चाल कितना हो जाएगी, 13.34 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग में। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चलाई, मतलब गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह 1 घंटे के लिए रुक गया और पुनः 4 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। चालक की औसत चाल ज्ञात करो। जैसा कि आप जानते हो औसत चाल बराबर क्या होती है, चली गई कुल दूरी और लगा कुल समय। आइए हम यहां पर भी करते हैं। सबसे पहले वो कितना चलाता है, 3 घंटे तक चलाता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 60 और गुणे में 3। जैसा कि आप जानते हो चली गई दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चाल और समय को आपस में गुणा कर देंगे तो दूरी निकल आएगी। और प्लस में फिर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। ये कितना हो गया, ये 180 हो गया और ये 240 हो गया। जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 0 8 4 12, 420 किलोमीटर की उसने गाड़ी चलाई। समय कितना लिया, कुल समय पहले 3 घंटा चलाता है, फिर 1 घंटा रुकता है, कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, फिर वो 4 घंटे तक चलाता है, अब कितना हो गया, 8 घंटा हो गया। इसलिए औसत चाल कुल दूरी कितनी है, 420, समय कितना लगा है, 8 घंटा लगा है, भाग दे दीजिए आप, 8 पंचे 40 हो गया और फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर आपका कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया। औसत चाल उसकी कितनी है, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या थी, जो वो रुकता है 1 घंटे उसको भी हम औसत चाल में जोड़ेंगे।
अन्यथा हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम सब अधिकतर करते क्या है, जब वो गाड़ी चलाता है उसी समय को हम सब जोड़ लेते हैं, लेकिन वो इन दोनों काम के बीच में 1 घंटे के लिए रुक जाता है, इसलिए उस समय को भी हम जोड़ेंगे। लिखा हुआ सवाल है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः बिंदु बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे लगा हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऐसे सवाल के लिए जिसमें समान दूरी ही जाने और वापस आने में तय की जाती है, उसमें कुल दूरी बराबर कितना होती है, ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, मतलब आने और जाने की कुल दूरी नहीं, केवल ए और बी के बीच की दूरी के लिए हम सब फार्मूले का निर्धारण करते हैं। b1 मतलब पहली चाल हम लिख लेते हैं, हमारी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। b2 कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए हमारी दूरी बराबर फार्मूला है b1 गुणे b2 और b1 प्लस में b2 गुणे में कुल समय, b1 हमारा 40 है, 40 और गुणे में 60, b2 हमारा कितना है, 60 है, और ये 40 और प्लस में 60 और गुणे का कितना हो गया, 5। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2400, और ये हमारा हो जाएगा 100, और ये गुणे का क्या हो जाएगा, 5। कट गया, दोनों जीरो कट गई, 24 बचा, और 24 पंची हमारा क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर। यानी ए और बी की बीच की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। ये आपका आंसर है।